मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड इट्स यूनिट्स। एंगल्स को अपन कैसे मेजर करते हैं और क्या यूनिट्स होती है उनकी, उसको देखते हैं। तो किसी भी दो लाइन के बीच में जब अपने को एंगल मेजर करना होता है, सपोज एक लाइन ये है और ये दूसरी लाइन है, इनके बीच में यदि अपने को एंगल मेजर करना है तो इसमें एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं, है ना, रेफरेंस लाइन। और इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम फिर दूसरी लाइन को ट्रैवल कराते हैं। तो यदि तो दूसरी लाइन को ट्रैवल हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराया, है ना, ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल आया अपने पास में दो लाइंस के बीच में, ये एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल होगा। जो भी यूनिट आए, है ना, किस यूनिट्स में होगा उसको अभी अपन देखेंगे। तो ये एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। और इसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में सपोज एक और दूसरी लाइन है, सपोज ये दूसरी लाइन है, तो इस दूसरी लाइन को हमने रेफरेंस लाइन से शुरू किया और इसको ट्रैवल कराया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा वो एंगल क्या आएगा, वो नेगेटिव ऑफ जो भी मैग्नीट्यूड आया एंगल का, है ना, उसका नेगेटिव, ठीक है। यदि इन दोनों एंगल्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो यह एंगल क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड एंगल से तो आप फैमिलियर हैं, है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच तक के एंगल से तो आप फैमिलियर हैं, क्लास 10th में आपने किया है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो साइन 0, 30, 45, 60, है ना, इन एंगल्स के जो साइन और कॉस की जो वैल्यूज होती हैं ना, वो भी आप फैमिलियर हैं। तो सपोज यदि ये एंगल जो है सपोज 30 डिग्री है, सपोज ये एंगल 30 डिग्री यदि होता, तो ये वाला एंगल जो है इसका मैग्नीट्यूड भले 30 हो, पर चूंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ट्रैवल किया है इस डायरेक्शन में, इसका ये एंगल क्या हो जाएगा, -30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट्स देखते हैं एंगल्स की, है ना, क्या यूनिट्स होती हैं, है ना। दो तरह की यूनिट्स होती हैं, एक को तो हम बोलते हैं डिग्रीज और दूसरी क्या हुई, रेडियंस। क्लास 10th में आपने राइट एंगल ट्रायंगल किए थे, तो एक राइट एंगल जो है वो डिग्रीज में कितना होता है, 90 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे हम बने दो लाइंस को इंटरसेक्ट करा दिया, है ना, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करा दिया, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच में एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है ना, ये तो अपने को मालूम। तो अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच भी एंगल कितना होगा, इनके बीच भी एंगल जो है 90 डिग्री होगा। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है ना, हमने तो इंटरसेक्ट ही परपेंडिकुलर कराया इनको, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। और इसी तरह से, है ना, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें यदि इस वाली लाइन को हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से यदि हम ट्रैवल करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल किया, यहाँ तक पहुँचे तो हमने 90 डिग्री टोटल ट्रैवल किया एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यदि आगे हम ट्रैवल करते गए तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो वर्ड ट्रैवल मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली क्या है, एक दूसरी लाइन जो है वो रोटेट कर रही, ठीक है। ये लाइन जो है जिस तरह से दूसरी लाइन रोटेट कर रही कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। और रेफरेंस लाइन के साथ में इसका एंगल जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 हुआ, तो जब ये लाइन रोटेट करके यहाँ पहुँच गई तो टोटल एंगल कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल ये 180 हो गया। हम फिर इस लाइन को रोटेट करते चले गए, तो जब ये लाइन यहाँ पहुँच गई तो ये एंगल कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया। 270 डिग्री कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है। और फिर हम रोटेट करते चले गए, तो जब ये लाइन फिर रेफरेंस लाइन पे पहुँच जाएगी तो टोटल कितने एंगल को घूम जाएगी, टोटल ये वाली लाइन जो है वो 360 डिग्री घूम जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक रोटेशन में नंबर ऑफ डिग्रीज कितने हो गए, 360 हो गए। वन रोटेशन में डिग्रीज कितने हैं, 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने 10th में भी देखा है ना, डिग्री जब भी अपन डिनोट करते हैं तो डिग्री जो है वो किस तरह से डिनोट करेंगे, नंबर लिख करके ये एक छोटा सा 0 बना देते हैं ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये डिग्रीज में है। रेडियंस देखते हैं, रेडियंस क्या है, एक सर्कल के रेफरेंस में डिफाइंड है, ठीक है। तो एक सर्कल बनाते हैं, तो ये सर्कल बना लिया अपन ने,
तो रेडियन जो है वो किस तरह से डिफाइंड है, रेडियन ये किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम एस से भी डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर रेडियस किसका है, इस सर्कल का रेडियस। मतलब क्या निकला कि सपोज ये सर्कल का सेंटर है और ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन जो है वो मूव कर रही है इस रेफरेंस लाइन से शुरू होकर के और किसी एक पॉइंट पे यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल थीटा हुआ, ये कितना हुआ, ये होगा ये वाला जो आर्क जो सेकंड लाइन ने जो कट किया फर्स्ट लाइन से शुरू करके, ये आर्क लेंथ है एस और ये सर्कल का रेडियस आर, ठीक है। थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस बोलते हैं, ठीक है, एस अपॉन आर, ठीक है। और यदि आर्क की लेंथ एक रेडियस के बराबर है, यदि ये जो एस है, यदि ये लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, है ना, रेडियस अपॉन रेडियस 1 रेडियन। ये एंगल कितना हो गया, 1 रेडियन। और रेडियन को डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे ये एक एंगल ये है ना, सी लगाते हैं, सी लेटर, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से इस लाइन को यदि हम पूरे सर्कल में रोटेट कर दें, ठीक है, पूरे सर्कल में रोटेट कर दें, तो ये लाइन जो है सर्कमफ्रेंस को जो कट कर रही है, ये क्या आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, पूरी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में टोटल एंगल, एक पूरे रोटेशन का टोटल एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन रेडियस 2 पाई रेडियस, है ना, सी नहीं लिख रहा हूं मैं, 2 पाई रेडियस, ठीक है। तो एक फुल रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं और एक फुल रोटेशन में 360 डिग्रीज होते हैं। तो ये जो 2 पाई रेडियंस है ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट 360 डिग्रीज के बराबर है। तो इसका मतलब जो एक रेडियन जो है, एक रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज के बराबर होता है। पाई जो है, पाई कितना है, पाई 3.14 होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये क्या 6 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये फिगर, तो इसको 6 से डिवाइड करते तो 60 आता, 6 से थोड़ा बड़ा है इसलिए 57 डिग्रीज आ रहा, ठीक है। तो एक रेडियन 57 डिग्रीज के आसपास होता है। अब अपन देखते हैं कि जैसे जैसे हम एक सर्कल में इस तरह से मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा कॉस थीटा, उनकी वैल्यू किस तरह से चेंज होती है ना, उसको देखते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं अपन कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सर्कुलर फंक्शन के रूप में हम कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हुए कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हो गए साइन थीटा और कॉस थीटा, ये तो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। बाकी रेशियो कौन कौन से हुए, टैन थीटा, कोसेक, कॉट और सेक थीटा, ठीक है, वो इनसे डेराइव होते हैं, ठीक है। बेसिक रेशियोज यही दो हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इन सारे रेशियोज को सर्कुलर फंक्शंस के रूप में हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। अच्छा, हमको जरूरत क्या पड़ी इनको सर्कुलर फंक्शन के रूप में डिफाइन करने की, कि अभी तक आपने इन रेशियोज को जो स्टडी किया वो हमने स्टडी किया एक राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि साइन थीटा हमको डिफाइन करना है, तो साइन थीटा हमने कैसे डिफाइन किया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉस थीटा हमने डिफाइन किया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इन रेशियोज को लाने के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत थी, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल हमको नहीं मिलेगा तो इन रेशियोज को डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। अब थीटा जो है वो जैसे ही सपोज रोटेट करके वो 90 डिग्री से बढ़ गया, ठीक है। यदि ये जो दूसरी वाली जो लाइन है वो सपोज यहाँ आ जाती है और हमारा एंगल जो है वो ये हो जाता है, एंगल ये हो जाता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो अब मिला नहीं हमको। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल तो हो नहीं सकता, है ना, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा वाला एंगल तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अच्छा, तो वहाँ पे हमारी ये जो डेफिनेशंस हैं, है ना, ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सर्कुलर फंक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं, है ना, वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सर्कुलर फंक्शन के रूप में हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया, है ना, यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल का मतलब क्या निकला कि इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, ठीक है।
और ये वाली जो लाइन है इसको हमने रेफरेंस लाइन ले लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली लाइन जो है उसको हमने सर्कल पे मूव कराया, मतलब सर्कल पे तो उसका इंटरसेप्ट मूव करेगा। तो सपोज दूसरी वाली लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रेफरेंस लाइन से मूव करके हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया, वो लाइन यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन जो है सर्कल को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही, ठीक। अच्छा, इस वाले पॉइंट को, ओरिजिन को मैं ओ बोल देता हूँ। इस वाले एंगल का हमको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, जो हमारे बेसिक एंगल्स हैं। तो ये तो दिख रहा है, थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो लगा ही सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो ये सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल अपन ने बना लिया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये रेडियस, ये क्या है, ये तो 1 यूनिट है, तो मैंने 1 ही लिख दिया, ठीक है। तो आप देखें साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेसिकली परपेंडिकुलर ही हो गया, ठीक है। और कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन 1, तो बेस हो गया, ठीक है। तो अब आप देखें, है ना, इसको इंटरप्रेट हम एक और तरह से कर सकते हैं, इन द सेंस परपेंडिकुलर और बेस के रूप में इंटरप्रेट करने के बजाय हम क्या बोलें कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट का जो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, मतलब ये प्रोजेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, प्रोजेक्शन इटसेल्फ, क्योंकि यूनिट सर्कल ले लिया ना अपन, है ना। केवल ये डिस्टेंस इटसेल्फ जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। डिस्टेंस ऑब्वियसली 1 से कम ही है क्योंकि इसका रेडियस ही 1 है, ठीक। और इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, इस वाले पॉइंट का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, वो इटसेल्फ कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या हो गया, ये इटसेल्फ साइन थीटा हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, है ना, दिख ही रहा है, ये जो प्रोजेक्शन है पी के बराबर है, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो हुआ तब जब हमने थीटा को 90 डिग्री से कम माना, पर जब हम सर्कुलर फंक्शंस के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करते हैं, तो ये जो रिजल्ट जो आया उसको हम पूरे सर्कल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या हो जाती है। तो अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को डिफाइन ही इस तरह से कर दिया, ठीक है। क्या, प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब ये जो दूसरी लाइन जो हमने खींची, ये सर्कल को जहां पे काट रही है ना, प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ऑफ यूनिट सर्कल, ये क्या है, ये तो साइन थीटा है। और प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑफ यूनिट सर्कल, ये कॉस थीटा है, ठीक है। बेस्ट चीज क्या हुई, हमको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम से कई चीजें मैं हटा सकता हूँ। तो अब हमको ट्रायंगल की जरूरत नहीं है ना, केवल इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमको लेना है। तो ये प्रोजेक्शन हो गया वाई एक्सिस पे, और ये प्रोजेक्शन हो गया एक्स एक्सिस पे, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह उस सब की जरूरत ही नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आप देखें, यदि हम इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते चले जाएं, और सपोज ये लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, तो हमारा एंगल जो है वो क्या हो गया, हमारा एंगल ये हो गया, ठीक। तो इस वाले केस में साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, मैं डायग्राम थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ये पुराना एंगल हटा देते हैं। अब हमारा एंगल क्या है, ये हमारा एंगल है, इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे, ये इटसेल्फ जो है वो क्या हो गया, ये हमारा साइन थीटा हो गया, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, ये क्या हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। पॉइंट ओ जो है वो ओरिजिन है ना, ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये साइड जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉस थीटा जहाँ पे जो इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है कॉस थीटा के लिए, इस वाले पॉइंट का, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पड़ रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा इटसेल्फ जो है वो क्या, नेगेटिव हो जाएगा, और साइन थीटा अभी भी ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। और साइन थीटा क्या होगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन अभी भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पड़ रहा है, तो साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली लाइन को यदि आप और रोटेट करा करके इस वाले क्वाड्रेंट में ले जाएं, यदि लाइन यहाँ पहुंच जाए और ये पॉइंट हो जाए, तो अब इस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा,
आप देख रहे हैं ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा चूंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे पड़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू इटसेल्फ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वो क्या वैल्यू होगी अभी अपन देखेंगे, है ना, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए अपन वैल्यूज देखेंगे, पर साइन थीटा इटसेल्फ जो है नेगेटिव हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है तो कॉस थीटा जो है कॉस थीटा भी नेगेटिव रहेगा। तो अब ऐसा करते हैं, है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में इन ये जो एरियाज है ना, ये 4 एरियाज, इनको अपन क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, है ना, आप फैमिलियर भी होंगे मेरे ख्याल से। तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इन क्वाड्रेंट्स में साइन थीटा और कॉस थीटा जो अपने बेसिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज जो है वो किस तरह से वेरी करती हैं उसको देखते हैं। ये एक अपन ने टेबल बना ली और कॉलम्स को, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, इन क्वाड्रेंट्स में साइन, कॉस और टैन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, है ना, उसको एक बार देखते हैं, है ना। स्टूडेंट्स जो हैं वो कई तरह से याद करने की कोशिश करते हैं कि, है ना, किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा, या टैन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो, है ना, अपने अपने तरीके हैं उसको याद करने के, बट ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, उसमें याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको, ठीक है। आपका पॉइंट जो है वो सर्कल में किस पोजीशन पे है ना, वो जैसे ही आपको मालूम चलेगा आप साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, तुरंत ही निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑब्वियस ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने यहाँ पे लिया, इसका वाई प्रोजेक्शन मैं बना नहीं रहा हूँ, इसका वाई प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो कॉस थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। टैन तो दोनों का रेशियो होता है, दोनों पॉजिटिव हो गया। अच्छा, इसमें आप ये भी विजुलाइज कर सकते हैं कि एंगल जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, ये प्रोजेक्शन की जो लेंथ है ये बढ़ती जा रही है, तो साइन थीटा आपका बढ़ रहा है, दिख रहा है। और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, है ना, ये पॉइंट इस तरह से मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है ये घट रहा है ना, तो कॉस थीटा जो है ये घट रहा है। टैन थीटा किस तरह से वेरी कर रहा है इसको अलग से देखेंगे क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है, सीधा सर्कल से हम उसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में इस वाले पॉइंट पे हैं हम, है ना, इस वाले पॉइंट पे, तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम इस तरह से मूव करेंगे तो ये प्रोजेक्शन जो है वो इस वाले पॉइंट से होकर के जीरो की तरफ जाएगा, है ना, तो दिख रहा है कि साइन थीटा जो है घटेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक, घटेगा। कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया तो कॉस थीटा नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का ये बढ़ेगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा ये लेंथ जो है बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और जीरो से बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे टैन थीटा तो नेगेटिव ही हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा नेगेटिव हो गया। इसी तरह से कॉस थीटा, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है तो कॉस थीटा नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड घट रहा है, दिख रहा है। और साइन थीटा कॉस थीटा दोनों नेगेटिव हैं तो टैन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएं, यहाँ पे अगेन वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और हम इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोजेक्शन की लेंथ जो है वो घटती जा रही है, तो ये घटेगा मैग्नीट्यूड इसका। कॉस जो है पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अब हम जो इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गए, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये बढ़ेगा, ठीक है, और टैन थीटा जो है नेगेटिव हो गया। तो आप देख रहे हैं ये मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस सर्कुलर फॉर्म में हम विजुलाइज करके उनका साइन, और कि भाई वो बढ़ रहा है या घट रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें जो बहुत इजीली बिना याद किए हम निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे रिडक्शन फार्मूले, है ना, रिडक्शन फार्मूले क्या हुए, साइन 90 माइनस थीटा
है ना, इसकी क्या वैल्यू होती है, साइन 90 प्लस थीटा, है ना, साइन यूज कर रहा हूँ, साइन कॉस टैन कॉट, है ना, सारे रिलेशंस आ जाएंगे उसमें, 90 प्लस थीटा, है ना, साइन पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, है ना, इस तरह के टर्म्स की वैल्यू जो है ना, बहुत कॉमनली निकालने की जरूरत पड़ती है अपने को। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या होती है, इस यूनिट सर्कल को यूज करके, है ना, अपन डिराइव करेंगे।